अन्य समस्त मित्रों, आज मैं भाव विह्वल हूं। एक ऐसे व्यक्ति के स्मृति में यह कार्यक्रम रखा गया है जिन्होंने इस बिल्डिंग को भाव विह्वल होइए, नहीं और भी भाव विह्वल हो जाए। जिनकी स्मृति में आज यह लेक्चर रखा गया है, जो यह बिल्डिंग है 1980 में सेव पाती है। और उस समय के दो राम लखन थे, एक तो प्रोफेसर राम मोहन सिंह साहब और दूसरे ठाकुर रतनपाल सिंह साहब। इन दोनों का अतुलनीय योगदान, एक ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, दूसरे ने एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जो यह रूप आप देख रहे हैं, जो हमारी फैकल्टी को पूरे दुनिया में अहम स्थान प्रदान किया, हम लोग उसी रूप को आज याद करते हैं। और आज दोनों के पुत्र यहाँ विराजमान हैं। ठाकुर रतनपाल सिंह जी के पुत्र बहादुर सिंह साहब यहाँ विराजमान हैं और प्रोफेसर राम मोहन सिंह साहब के सुपुत्र प्रोफेसर बी एस सिंह साहब भी विराजमान हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि 3-4 पीढ़ियां यहाँ एकत्र होकर के एक महामानव को याद करते हैं। आप जरा याद करिए हमारे कॉमर्स फैकल्टी के कंट्रीब्यूशन को डिफरेंट पैरामीटर्स पे। एक पैरामीटर है ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस, जो 1947 से लगातार हर वर्ष किया जाता है। इतने वर्षों में केवल बनारस को यह मौका मिला कि यहाँ पर 4 बार ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। अब जाकर के जयपुर यह स्थान प्राप्त कर पाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 3 दफे और 1 बार IIS यूनिवर्सिटी। अब वहां भी 4 बार हो गया है। मैं आप सबकी अनुमति से अब विजन रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो 4 बार का रिकॉर्ड है अब वो 5वीं बार हो जाए। अब सब लोग मुझसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, मैं सबका आशीर्वचन चाहता हूं। ऐसा कुछ हो जाता कि कम से कम 5 बार ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बनारस के शहर में। आपको मालूम है काशी तो पूरी दुनिया का सबसे पुराना जीवन शहर है, जो शंकर भगवान के त्रिशूल के एपेक्स पॉइंट पे लोकेटेड है। हम लोग उसी भाव से अब मंचन कर रहे हैं कि हमारे संस्था का और नाम आगे बढ़े। दूसरी हमारी बॉडी है इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन, उसका भी ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ करता है। उसके तो हम लोग जनक की भूमिका में हैं। हम चाहेंगे वह भी हमारे यहाँ होता और अच्छा होता। एक तो पैरामीटर मैं आपसे और बताना चाहता हूं। मैं जब यहाँ 2006 में प्रोफेसर होकर के आया, आप विश्वास करिए जैसे आज हमारे विद्यार्थी खड़े हैं, यहाँ जगह कम पड़ गया है। हम लोग जब टीचर 7 लोग आ गए थे, हम लोगों के लिए बैठने की जगह नहीं थी। There was no place for us. We were given the same space where there is computer lab presently. जो ये इसके ऊपर का तल है, जो 2nd फ्लोर है, ठाकुर रतनपाल सिंह साहब जीवित थे और उन्होंने फिर से धन प्रदान किया। वह ऊपर का हमारी बिल्डिंग बना और इसके उद्घाटन के लिए हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय कर्ण सिंह साहब पधारे थे। वह तिथि थी 27 दिसंबर 2006 की। मैं 2006 में ही आया था और कर्ण सिंह साहब ने जो कहा था मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। मेरा नाम तो कर्ण सिंह है, मेरा नाम तो कर्ण सिंह है, लेकिन असली दानवीर कर्ण तो ठाकुर रतनपाल सिंह है। कल्पना करिए, इस तरह धन तो बहुतों के पास रहता है, यह तो लक्ष्मी की कृपा का मामला है, लेकिन हमारा धन समाज के काम में आ जाए, आम आदमी के काम में आ जाए, यह जिगर बहुत कम लोगों में होता है। उस तरह के बिरले व्यक्ति ठाकुर रतनपाल सिंह साहब थे और उसको असली अमली जामा पहनाने का काम प्रोफेसर राम मोहन सिंह साहब ने किया। जो मैं चर्चा कर रहा था ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस का, कई दफे उनके, एक दफे तो खुद अध्यक्ष ही बने। जरा उनके एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस को आप देखिए। MA इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, बीकॉम के उसी तरीके से, LLB को उसी तरह से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहां भी रहे सदैव प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकेडमिक वर्ल्ड में इस तरह के मानक स्थापित करना, गुणवत्ता पूर्वक मानक स्थापित करना, नए विद्यार्थियों को सीखना चाहिए कैसे कमांडिंग हाइट्स पाई जाती है। मैं उम्मीद करूंगा हमारे नए जनरेशन के लोग हमारे कॉमर्स एजुकेशन में क्वालिटी की बात जरूर करेंगे। जो आज टॉपिक है इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ विकसित भारत। 1947 में हमें आजादी मिलती है। आजादी के साथ बड़े तीखे दर्द, यह जल्दी नहीं होता है। आजाद भी हुए और बंटवारा भी हुआ। अखंड भारत नहीं मिलता है, विखंड भारत मिलता है। देश की इस तरह से बंटवारा होता है कि काफी रिसोर्सेज तो चले गए पाकिस्तान के साथ,
3-4 साल तो लग गया भारतवर्ष को सेफ देने में। पंडित नेहरू का वो विजन था, ही स्टार्टेड द 5-year plans। प्लानिंग कमीशन की बात होती है, आप जरा सोचिए 5 साल की योजना बनी, रूस के पैटर्न पे बनता है, रूस में योजना बनती है 20 साल और हमारे यहाँ योजना बनाई जाती है 5 साल। खैर विकास की प्रक्रिया चली, इतना बड़ा देश था, टूटा हुआ देश था, बड़े कमजोर हालत में चीजें थी। 20 साल के बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट 1971। द सेम गवर्नमेंट वाज योर कांग्रेस गवर्नमेंट। इन 1951 नेहरू जी वाज प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने देश में नारा लगाया गरीबी हटाई जाएगी और उसका मूल आधार क्या होगा, राष्ट्रीयकरण। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, पुनः होता है। इसका मतलब यह समझाया गया कि पब्लिक सेक्टर के माध्यम से देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जाएगा। विकास का इंजन होगा पब्लिक सेक्टर। 1951, 1971, 20 साल के बाद तीसरा टर्निंग पॉइंट आता है 1991। देश वही पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। In 1991 we are starting the LPG। एक चैंपियन फिनांस मिनिस्टर हमारा कहते हैं साहब एलपीजी के माध्यम से होगा। जरा कल्पना करिए 20 साल पहले बात चलती थी पब्लिक सेक्टर से विकास होगा, अब एलपीजी का केंद्र बिंदु बनता है प्राइवेटाइजेशन। एंड बाल्को वाज द फर्स्ट कंसर्न व्हिच वाज अ प्रॉफिटेबल कंसर्न। भारत एल्युमिनियम कंपनी कोई लॉस में नहीं चल रही थी, प्रॉफिट में चल रही थी और उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया गया। अब ये बताया गया तीव्र विकास का माध्यम होगा प्राइवेट सेक्टर। ये तीनों तरीके लगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मैं तब से उन दिनों मेरा कैरियर, एकेडमिक कैरियर लेक्चरर ग्रुप में शुरू हो रहा था, मैं तब से भाषण करता था कि अब जब आएगा 2011 तो आशा की नई किरण दिखाई पड़ेगी, हम विकसित भारत पड़ेगी, हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारा देश विकसित भारत कहलाने लगेगा। 2011 आया लेकिन नाराज न होना, ट्रेन छूट गई। हम अपने आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सके, which we are expecting that there is some paradigm shift in the economic policies। उन दिनों हम कल्पना करते थे अबुल कलाम का विजन 2020 आएगा 2020 और हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा। नाराज न होना, हम तो इन टर्मों के ही विरोधी हैं। मैं तो कहता हूँ अर्थव्यवस्था दो ही तरह की होती है, एक है सुप्रबंधन और एक है कुप्रबंधन। वेल मैनेज इकोनॉमी एंड मिसमैनेज इकोनॉमी। If we are deciding here well managed, be sure my commerce faculty is the best faculty, but conditionally we have to put emphasis on the proper management। सुप्रबंधन और कुप्रबंधन। तो 2020 तो आया लेकिन 2020 बड़ा तीखा दस्त होता है, कोरोना के साथ आता है और उस समय दो खास काम होते हैं। एक तो ANBA, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ लैंड इकोनॉमी, और दूसरी तरफ NEP। दोनों ही काम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। 2011 में जो ट्रेन छूटी थी, मैं 2020 से कह रहा हूं और प्रभु ऐसा लग रहा है कि 2022 हमारी इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट। जिस तरीके से लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, अमृत काल आ चुका है और अब जो 25 साल का विजन है 2047 जब आएगा तो कम से कम हमारी गिनती अब ब्रिक्स, दुनिया के 5 उभरते देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बीच में आई है। पांचों का केंद्र बिंदु आई है, जैसे इस समय सबसे बीच बैठी वैसे